नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 26 अक्टूबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि द्वादशी है और आज का वार है गुरुवार। आज प्रदोष व्रत है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 11:27 तक है। आगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग ध्रुव है सुबह 8:49 तक। आगे व्याघात योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है। करण बालव है सुबह 9:46 तक। आगे कौलव करण रहेगा। शाम बाद 8:22 तक फिर तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:32 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:48 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर बाद 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:48 से दोपहर 12:33 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 10:17, सुबह 11:03, फिर दोपहर बाद 2:48 और 3:33। आज का दिशा शूल दर्शकों दक्षिण दिशा में। पहली कोशिश तो ये करें कि दक्षिण दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है दक्षिण की, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खाइए, 5 कदम पीछे चलिए, अपने हृदय में अपने इष्ट या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, मंगलमय रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक, फिर दोपहर बाद 4:30 से रात्रि 9 बजे तक। बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ये दोनों कालखंड ज्यादा शुभ योग कारक है, तो अच्छे एफर्ट्स करें, तो इन दोनों समय का ध्यान रखते हुए करें तो सफलता के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मीन है, यानी चंद्रमा मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को आज किसी बड़े निवेश से बचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ना करें। वृष राशि वालों के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है। पैसा, सम्मान, यश सब कुछ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। वहीं मिथुन राशि वालों को कार्यालय में प्राप्त होगी प्रशंसा। कर्क राशि वालों को भाग्य देगा बहुत बड़ा अवसर जीवन में आगे बढ़ने का। और सिंह राशि वालों के लिए सावधानी बनाए रखने का दिन है। वहीं कन्या राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन के विवाद आज सुलझा सकते हैं। वहीं तुला राशि वाले ननिहाल पक्ष से होते हुए दिख रहे हैं लाभान्वित। और वृश्चिक राशि वालों को संतान से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वहीं धनु राशि वालों को प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। और मकर राशि वालों को मिलेगा बहुत जबरदस्त समर्थन अपने आसपास के लोगों से। कुंभ राशि वालों के पुराने इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं बड़ा लाभ। और मीन राशि वालों को आज आत्मविश्वास से भरा रहेगा पूरा ये दिन। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं, जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, वैराग्य शतकम के अनुसार समस्त संसार भय के कारणों से युक्त है और मात्र ईश्वर भक्ति और वैराग्य यानी डिटैचमेंट ही भय मुक्ति का असली मार्ग है। इसे यूं समझाया गया कि भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालात भयम, मौने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादी भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांतांत भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम, भुवि नृणाम वैराग्य मेवा भयम। इसका अर्थ ये है कि भोग करने पर रोग का भय रहता है। यानी हम भोग कर रहे होते हैं तो दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि इससे हमें कोई बीमारी ना हो जाए। उच्च कुल में जन्म लेने के बाद में बदनामी का भय बना रहता है कि जब बहुत अच्छा आपका स्टेटस होता है तो आपको ये टेंशन रहती है कि मैं ये ना कर दूं, ये ना बोल दूं, सोशल में पब्लिक में ऐसा ना हो जाए कि बदनामी हो जाए। इसी तरीके से अधिक धन होने पर राजा का भय रखता है, यानी आज के ज़माने में बोले तो टैक्स का भय रखता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स का। मौन रहने पर दैन्य का भय रहता है, ज़्यादा चुप रहते हैं तो उसको दीनता का भाव माना जाता है। और बलशाली होने पर शत्रुओं का भय होता है। रूपवान होने पर व्यक्ति को वृद्धावस्था का भय रहता है। बहुत ज़्यादा सुंदर व्यक्ति अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान भी देते हैं, सैलून जाएंगे, पार्लर जाएंगे। ऐसे ही शास्त्र में पारंगत हो जाए व्यक्ति तो वाद विवाद का भय रहता है, क्योंकि उनको जांचने परखने के लिए दूसरे विद्वान तैयार रहते हैं। गुणी होने पर दुर्जनों का भय रहता है। अच्छा शरीर होने पर यम का भय रहता है कि आदमी मरना ही नहीं चाहता।
इस संसार में सभी वस्तुएं भय उत्पन्न करने वाली, यानी जो भी अच्छी चीज भी आपके पास है या आई है या आपको भगवान ने दी है, उसका भय बना रहता है। केवल वैराग्य से, भक्ति से, ईश्वर में मन लगाने से ही किसी भी व्यक्ति को अभय की प्राप्ति होती है। तो वैराग्य शतक ये कहता है कि अपना मन, अपना जो चित्त है वो ईश्वर में, भक्ति में और वैराग में लगाइए, तो ये जीवन बहुत ही सुखी, आनंदमय और सुंदर हो जाएगा। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जिनसे आप समस्याओं से बाहर आ जाते हैं और जीवन को सफल बना लेते हैं, संतुलित बना लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सब लोग आज भगवान शिव जी पर केसर का इत्र अर्पित करें और 11 पाठ शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का करें। और दिन में आज आप 8 अलग अलग मंदिरों में पूजन सामग्री, पुस्तकें और आसन अर्पित कराएं, तो आने वाला जो वर्ष है बहुत ही सुंदर बीतेगा, योग कारक रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार यूं होता है कि घर में कोई सदस्य लंबे समय तक बीमार चल रहा होता है और इलाज और दवा का वैसा प्रभाव उस पर नहीं होता जैसा कि होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है या हम चाहते हैं। ऐसे में साधनात्मक उपायों की सहायता निश्चित रूप से लेनी चाहिए। इसके लिए एक उपाय आज के दिन किया जा सकता है। करना सिर्फ ये है कि 108 आम के पत्ते ले लें, यानी आम के वृक्ष के पत्ते लें, गोघृत में यानी गाय के घी में उन्हें भिगो लें। फिर रोगी के निकट ही आम की लकड़ी से हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें और फिर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र के साथ एक एक पत्ते की आहुति दें। जो मंत्र करना है, जिससे आहुति देनी है, वो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम कुबेर ते मुखम रुद्रम नंदिना नंद भावह ज्वरम मृत्युम भयम घोरम विषम नाशे मैं ज्वरम। मंत्र को फिर से समझते हैं। ओम कुबेर ते मुखम रुद्रम नंदिना नंद भावह ज्वरम मृत्युम भयम घोरम विषम नाशे मैं ज्वरम। इसके बाद में रोगी पर से आटे के 3 पेड़े, सफेद मिठाई, फल, तेल का दीपक, कचोरी और 1 रुपए का सिक्का, इन सबको एक पातल में रख के, यानी एक पत्तल में रख के और एंटी क्लॉकवाइज इस पत्तल पर उसको उतारा कर लीजिए व्यक्ति के ऊपर से, और इस पत्तल को किसी सुनसान जगह पर छोड़ आइए। छोटा सा आपको काम करना है, यानी ये हवन करना है और ये उतारा करना है। आज ही के दिन से उस रोगी को राहत मिलना शुरू हो जाएगी। ये उपाय आप करें शाम को 6:05 से शुरू, तो फिर पूर्ण लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप करके देखिए। ऐसे ही अत्यंत विकट रोग की स्थिति में या फिर एक्सीडेंट हो जाए तो, या किसी ऑपरेशन की स्थिति में, या आपका कोई व्यक्ति एडमिट हॉस्पिटल में, घर का कोई सदस्य है, तो उनको भगवान हनुमान जी और सीताराम जी को नारियल और वस्त्र अर्पित करें घर के सदस्य, और फिर इस बहुत ही विशिष्ट चौपाई का सतत जाप करें। सतत जाप का अर्थ है कि बिना गिने करते जाएं जब तक संकट न टल जाए। तो देखिए कैसे चमत्कार होता है भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा से। चौपाई इस प्रकार है कि नाम पहारु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। फिर से समझिए, नाम पहारु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। इसे कीजिए और चमत्कार देखिए। ऐसे ही जिन छात्र छात्राओं को आगामी समय में किसी परीक्षा या साक्षात्कार का सामना करना है, उनके लिए आज एक बहुत ही उत्तम उपाय है कि आज से नित्य 2 ग्राम ब्राह्मी चूर्ण और 2 काली मिर्च थोड़ी सी मिश्री के साथ भगवती सरस्वती के सामने रखें और इस विशिष्ट मंत्र की 3 माला का जाप शुरू कर दें। फिर इस प्रसाद को नित्य भगवती को प्रणाम करके आप स्वयं ग्रहण करें। मंत्र जो करना है वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम श्री वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद माम सर्व विद्याम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र को करें, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपकी बुद्धि इतनी कुशाग्र हो जाएगी, प्रेजेंटेशन जबरदस्त हो जाएगा और आपकी वाक कला बिल्कुल एकदम सराहनीय, एकदम अतुलनीय हो चुकी होगी। यह अमोघ उपाय है, सटीक काम करता है, आप इसे कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो दर्शकों, ये हैं आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ले आएंगे और मनोकामना पूरी करेंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक प्रशांत जी की। 6 अगस्त 1985 का इनका जन्म है। दोपहर बाद 4:22 सीकर। प्रश्न किया है, नौकरी कब तक करते रहेंगे और व्यापार कब शुरू कर पाएंगे, ये इनका प्रश्न है। देखिए प्रशांत जी, आपकी पत्रिका में जबरदस्त योग है व्यापार का, अपने किसी हुनर के द्वारा पैसा कमाने के, यानी स्किल्स के द्वारा। या तो आप लेखन से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, या गायन से, या पब्लिक स्पीकिंग से, और भविष्य में आपका एडवर्टाइजिंग का व्यापार हो सकता है, इवेंट का काम हो सकता है,
या फिर आप इसी से संबंधित कोई और कार्य कर सकते हैं। ये सभी व्यापार आप अगले वर्ष अप्रैल से शुरू कर सकते हैं। तब तक आप अपनी नौकरी को चलाते रहिए। उत्तम फल प्राप्ति के लिए गले में एक पुखराज पहनिए, हाथ में माणिक्य पहन लीजिए, जिससे आपके भाग्योदय की जो गति है वो तीव्र हो जाए। नित्य हनुमान जी की अगर आप सेवा पूजा करते रहते हैं तो विशेष लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक पवन शर्मा जी की। इनका जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1969 अजमेर, सुबह 2:51 यानी रात्रि 2:51। भयंकर कर्जे से परेशान है, धनागमन कब से होगा, ये इनका प्रश्न है। देखिए, पंचमेश गुरु अस्त है, जिससे आपके निर्णय बहुत ही विपरीत रहे हैं आपके। शनि नीच है, वक्री है, भाग्य भाव में है, तो परेशान कर रहा है। एक तो आपके भयंकर पितृ दोष आ रहा है जन्म पत्रिका में, तो शनि के उपाय करें, जिसमें शनिवार के दिन दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में वृक्षारोपण करना है, नीम, पीपल, बरगद का। और शाम को निर्धनों को आलू बैंगन की सरसों के तेल में बनी हुई सब्जी और पुड़ी बांटनी है, ये आप कीजिए। साथ ही साथ सूर्य पूजन शुरू कर दीजिए नित्य, जिसमें 5 पाठ आपको आदित्य हृदय स्तोत्र के करने हैं। धन पक्ष आपका अच्छा है पत्रिका में। ये जो नवंबर है, इस नवंबर के बाद से समस्याओं से बाहर धीरे धीरे आप आने लगेंगे। यदि शनि के उपाय कर लें और सूर्य गुरु को प्रबल कर लें तो थोड़ा सा जल्दी भी आप बाहर आ सकते हैं। कुछ धन की स्थिति अनुकूल हो जाए तो सूर्य गुरु के जाप अवश्य करवाएं और शनि शांति भी निश्चित रूप से करवाइएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इस अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।